अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो ये ये तीसरा लेक्चर है, डे 3 का है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वो जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। अब पहले में हमने बताया था कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे में हमने बताया था कि किसी का हाल कैसे पूछना है, तो किस तरीके से आपको पूछना है और या किस तरीके से आपको जवाब देना है। इसमें हम बताएँगे आपको जब आप किसी अजनबी से बात करें, ठीक है ना? जिसको आप नहीं जानते, जब आप उससे कैसे बात कर सकते हैं, तो इसमें देखें। प्राय हमें अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु कई अ, अपरिचित लोगों से जिससे हमने कभी परिचित नहीं हुए, उन लोगों से वार्तालाप करना पड़ता है, ठीक है? कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं। इसके बाद ही हम उनसे क्या है आवश्यकता रूप संबंध निर्मित करते हैं। अतः इस भाग में हम किसी अजनबी से उसके बारे में जानने से के तरीके सीखेंगे, ठीक है? इस लेक्चर में हम उसके तरीके सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम इसको पढ़ रहे हैं। तो किसी से भी उनका नाम पूछना है तो कहें मे आई नो योर नेम, ठीक है? मे आई नो योर नेम, इस तरीके से आपको बोलना है। अगर किसी अजनबी से आपको पूछना है, ठीक है? उसका नाम पूछना है तो आपको बोलना है मे आई नो योर नेम या योर नेम प्लीज़, है ना? व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट्स योर नेम प्लीज़, है ना? मे आई नो योर नेम या मे आई नो योर गुड नेम, है? मे आई नो योर गुड नेम, इस तरीके से आपको पूछना है ना? अब इसके बाद अगर यही सवाल कोई आपसे करे तो यूँ जवाब देंगे आपको। आई एम अपना नाम लिखेंगे, है ना? ऐसे मेरा नाम है शहनवाज़, आई एम शहनवाज़। जो भी आपका नाम है, महेश, जो भी नाम हो, आई एम जो भी नाम है आपका। अगर आप कुँवारी हैं तो कहेंगे आई एम मिस, जो भी नाम है, कोई लड़की वगैरह है, ठीक है? अपना नाम बताएँगे, आई एम मिस जो भी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहेंगे आई एम मिसेस, ठीक है? इस तरीके से आपको मिसेस, मिस और मिसेस में फ़र्क है। अपना नाम बताएँगे जो भी नाम है, ठीक है? इसके बाद आई एम मिसेस, इसमें मिस और मिसेस में फ़र्क होता है, ठीक है? अगर अनमैरिड है तो मिस, अगर मैरिड है कोई वुमन लड़की तो मिसेस। इसके बाद आम तौर पर कहेंगे माय नेम इज़, है ना? आम तौर पर तो हम ये कहते हैं माय नेम इज़ जो भी डैश डैश डैश, आपको नाम लिखना है आपका, रेहान लिख देते हैं। नेम इज़ रेहान, ठीक है? अपना नाम बताएँगे और माय नेम इज़ ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आप क्या काम करते हैं पूछने के लिए इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर यू या व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू वर्क, वेयर आर यू वर्किंग, वेयर आर यू वर्किंग। 4 तरीके से आप पूछ सकते हैं। व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू वर्क, वेयर आर यू वर्किंग। फिर से सुनिए, व्हाट आर यू, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू वर्क, वेयर आर यू वर्किंग, इस तरीके से। अगर आप जो है कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कहेंगे आपको आई एम वर्किंग इन, जिसमें भी काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज में ये पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग इन भी कह सकते हैं, या आई एम वर्किंग इन किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, लॉक की फैक्ट्री में, है ना? आई एम वर्किंग इन आप जिस कार्यालय में काम करते हैं उसका नाम जोड़ लीजिए, ठीक है? किसी ओहदे पर आप काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए कहेंगे आई एम वर्किंग एज़, जैसे कोई प्रोफ़ेसर हैं या डॉक्टर हैं किसी हॉस्पिटल में, या प्रोफ़ेसर कहीं पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको ना आई एम वर्किंग एज़ अ प्रोफ़ेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, है ना? आई एम अ प्रोफ़ेसर, इस तरीके से, ठीक है? इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। आई एम वर्किंग एज़ इस तरीके से। अगर ये पूछना है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो यूँ सवाल करें, व्हाट इज़ योर फादर, ठीक है? व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ ही, या व्हाट डज़ योर फादर डू, वेयर डज़ ही वर्क, वेयर इज़ ही वर्क, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं चारों सवाल, ठीक है? चारों में से कोई भी 2 पूछ सकते हैं। एक पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर फादर, है ना? व्हाट इज़ ही, या कौन है वो, है ना? व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पिता क्या काम करते हैं, है ना?
या तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। देखिए योर का मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है, दोनों मतलब निकल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी टीचर को बोलेंगे तो आप करके बोलेंगे, है ना, मतलब आप निकलेगा। वेयर इज़ ही वर्क, है ना, वेयर इज़ ही वर्क इस पूछ सकते हैं। केवल पिताजी के बारे में ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के बारे में इस ढंग से प्रश्न किए जा सकते हैं। आपके भाई क्या काम करते हैं पूछने के लिए ऊपर दिए उदाहरण में फादर की जगह ब्रदर कर देंगे। ही इज़ वर्किंग इन, इस लिख देंगे ही इज़ वर्किंग इन, या ही इज़ टीचिंग इन, है ना। जिस संस्था में वह काम करते हैं उसका नाम जोड़ लें, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कोई काम करता है, ही इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन, है ना, विप्रो। ही इज़ वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन विप्रो। ही इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन विप्रो, है ना। आपके पिताजी क्या करते हैं ये बताने के लिए आपको बोलना है ही इज़ वर्किंग एज हेल्पर हो गया, या वर्कमैन हो गया, या फार्मर हो गया, है ना। ही इज़ वर्किंग एज, उनके ओहदे का नाम बताएं। ही इज़ वर्किंग एज प्रोफेसर, ही इज़ वर्किंग एज अ टीचर इन फला फला स्कूल डैश डैश स्कूल, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो अब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं जितना भी हमने अभी तक ऊपर सीखा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब आप किसी भी अजनबी से मिलेंगे जिससे आपका परिचय कभी नहीं हुआ, तो आपको मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, है ना, मे आई नो योर नेम प्लीज़ भी कह सकते हैं। व्हाट्स योर नेम, है ना। मे आई नो योर गुड नेम, ये भी बोल सकते हैं, मे आई नो योर गुड नेम, है ना। ये चारों आप बोल सकते हैं। फॉर नेम, ठीक है, आप नाम के लिए बोल सकते हैं। और आपको जवाब, अगर आपसे किसी ने ये सवाल किए तो आपको जवाब देना आई एम, जो भी नाम है, माई नेम इज़, या आई एम मिसिस, है ना। अगर कोई वुमेन है, मैरिड है, आई एम मिसिंग, है ना, या आई एम मिसिस, है ना। अगर कोई अनमैरिड है ना, तो उसके लिए बोलना है आई एम मिसिस, या माई नेम इज़, जो भी नाम हो आपका, आपको लिखना है यहाँ पर। व्हाट आर यू, है ना, है ना, तुम क्या हो। व्हाट डू यू डू मतलब क्या कर रहे हो, ठीक है। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। वेयर आर यू वर्किंग, तुम कहाँ काम कर रहे हो या कहाँ करते हो, है ना, या तुम क्या करते हो, इस तरीके से पूछें तो आपको बोलना है आई एम वर्किंग इन, संस्था का नाम आपको बोलना है जिसमें कॉलेज वगैरह, फैक्ट्री वगैरह, है ना, इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। और कैसे कैसे काम, आई एम वर्किंग एज अ, जो भी आप ओहदे पर हैं, प्रोफेसर, या, है ना, जो भी काम कर रहे हैं, नॉन टीचिंग, इस तरीके से आपको बोलना है। व्हाट इज़ योर फादर, इसको आप बोलना है। व्हाट इज़ ही, वो क्या करते हैं। वेयर डज ही वर्क, वो कहाँ काम करते हैं। ही इज़ वर्किंग इन, आपको बोलना है किस में काम कर रहे हैं। ही इज़ वर्किंग एज, आपको इस तरीके से जो है आपको बोलना है। ही अब कहाँ काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ही इज़ वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन विप्रो, ठीक है। ही इज़ वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन विप्रो, ही इज़ वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन विप्रो, या ही इज़ वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ वर्किंग एज अ टीचर इन, जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं। ही इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन विप्रो, ठीक है। इसका ध्यान रखें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।